तो खूब अर्जी लगा कर जाएंगे। अब बिना विलंब किए बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो अर्जी वो प्रेरणा देंगे हम बुलाएंगे, एक एक करके आना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़ें, देखकर विश्वास करें। आपने क्या पूछा है, हमारे पर्चे पर क्या लिख कर आया है, वही तुम पूछोगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। हाँ, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि पर्चे के बाहर पूछ लो। तुम अगर गाली पूछोगे तो गाली लिखी आएगी, लेकिन सुनने की हैसियत रखना। हाँ, वो तो सीधा सा सिस्टम है। तुम वही बोलोगे जो, और पूछना वही जो तुम सुन सको। नहीं तो हमारे बाई भाई में देखो, हमारे लो तो है बाई भाई, टावर तो होता ही बागेश्वर धाम पे लगो। ये बाई भाई में सब सिग्नल कहा है तुम्हारे के कितने करिया कांड करे तुमने, ब्लैक कांड। वही पूछना जो तुम सुन सको। तुम पे बाद में कहो गुरुजी न्यूज में हमारी बेइज्जती हो गई। इसलिए सोते हुए नाग को जगाओ मत। जो प्रश्न है वो पूछो, आशीर्वाद लो, कर लो। अगर तुम तनकई फनफनाने तो जितने करिया कांड ने हमने लिस्ट निकाल दी, मैं मोबाइल नंबर शायद। फिर तुम बाद में खूब कहो, हो सके तो एक आध जने ट्राई कर लियो। जो भी नहीं है धमकी हम देते ही नहीं है। आओ, धमकी क्या देना है, हम तो सनातनों को एक करके बताते हैं कि सनातन ये है। ये उनके लिए है जो सनातन पर प्रहार करते रहते हैं कि सनातन धर्म में क्या है, सनातन धर्म में क्या नहीं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। और राजस्थान के पागलों, हम तुमसे निवेदन करेंगे, यहां दरबार में तुम्हारी अर्जी लगे या ना लगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए एक बात जरूर दरबार से लेकर जाना, आशीर्वाद लेकर जाना या ना जाना। मस्तक पर तिलक, मुख में राम अपने बच्चों के लिए जरूर देकर जाना। वर्तमान में राजस्थान जातिवाद की आग में झुलस रहा है। हम फिर कहेंगे, हिंदुओं अब एक हो जाओ। तुम्हारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, प्राचीन मंदिरों को फोड़ा जा रहा है। गाय माता दर दर लिम्पी वायरस, वो वायरस आया, उसमें मर रही, किसी को खबर नहीं है। ये तुम्हारी निर्भुलता है, तुम सो रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा। वरना आज के जमाने में तो भैया भारत में काऊ की भैंस गुम जाए तो 3 प्रदेशों की पुलिस लगा दी जाती है। हमारी गौ माता सड़कों पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कहेंगे तुम एकजुट हो, मस्तक पर तिलक रखो, किसी से लड़ना नहीं है, किसी धर्म का विरोध नहीं करना। हम किसी के विरोधी नहीं है, पर सनातन के कट्टर हैं, ये सौभाग्य है हमारा। और अगर आप लोग सनातनी हो, 2 कौड़ी का खून तुम्हारे अंदर सनातनी का है, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, तुम भाग्यशाली हो। हमारे पूर्वजों ने रामचरितमानस दी, तुम भाग्यशाली हो, हमारे पूर्वजों ने राम दिया। इसलिए तुम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे राजस्थान के पागलों, हम दरबार इसलिए नहीं लगाते, हमें क्या फ़ायदा है दरबार लगाने का, रुपया हम लेते नहीं हैं दरबार का। अन्नपूर्णा चलाते हैं तो जो मिल जाए, बच्चों से कह देते कुछ व्यवस्था हो जाए तो धाम पर अन्नपूर्णा नित्य भंडारा चल रहा, उसका सहयोग हो जाए, वो भी वहाँ पर दे दे या कोई दे दे, काम चल जाता है। दरबार में किसी व्यक्ति से रुपया लेते नहीं हैं, दान मांगते नहीं हैं। हमें क्या फ़ायदा है, एक ही फ़ायदा है कि हम मानव होकर के मानव के काम आ रहे हैं। हमारा एक ही फ़ायदा है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कहेगी तो कि हमारा सनातन कितना पावरफुल है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जगह जगह अनेक मिशनरियाँ, आज पूरे भारत में तुम्हें बागेश्वर धाम के विरोधी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर, नेट पर, न जाने क्या क्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये आदमी अगर 4 साल ऐसे ही बोलता रहा ना, तो दूसरे धर्म के लोग भी सीताराम कहेंगे। नहीं कहेंगे तो चमीटा के बल पे कहेंगे। चमीटा वालों देवता तो तुम्हें पता ही हुई। हाँ, जो भैया बंद कर दे, फरार फरार हो कर दे, मोरे कान पक गए, बुढ़ापो आए। तो इसलिए जो है निवेदन है कि क्या लेकर जाना, चंदन मुख पर, बोलो ना, शर्म बेच कर आए हो क्या? क्या लेकर जाना?
कौन कौन राजस्थान में सनातन की अलग जगाने के लिए, बागेश्वर धाम का पागल होने के लिए तैयार? जिंदगी भर के लिए जुड़ने के लिए कौन कौन तैयार है? कौन कौन हर समस्या का समाधान पाना चाहता है? तुम चाहते हो कि सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ लीला करें? तुम चाहते हो कि सनातन धर्म के तुम रक्षक बनो? तुम आज वचन लेकर जाओ, लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। और अगर तुम दोनों हाथ उठाकर कहते हो कि हम बागेश्वर बालाजी के हो गए, तो हम भी वचन देते हैं गद्दी से, हम कोई भगवान नहीं है, हम ना कोई संत हैं, ना हम कोई गुरु हैं, हम एक छोटे से मूर्ख हैं, पर आपके संकटों के लिए हम संकट मोचन के चरणों में लड़ जाएंगे, पर आपकी विपदा जरूर मिटवाएंगे। कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन जवाब देगा? कोई अगर मंदिरों को तोड़ेगा तो इकट्ठे कौन खड़े नजर आएंगे? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो कौन नजर आएगा? अगर नशा के लिए बच्चे बिगड़ रहे हों तो इसकी बात कौन उठाएगा? पक्का पक्का पक्का। घर घर रामायण कौन पढ़वाएगा? घर घर ध्वजा कौन लगवाएगा? पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन देते हैं तुम्हारी जिंदगी में विपदा नहीं रहने देंगे। सन्यासी बाबा की सेना और बालाजी की सेना, जाओ, तुम्हारे साथ जब जब संकट होगी तब तब खड़ी नजर आएगी। और न आए तो कहना, लाखों ऐसे लोग हैं जो हमसे मिले नहीं, बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज तक उनका कोई काम नहीं रुका। ऐसे कौन लोग हैं जिनने घर बैठे अनुभव किया बागेश्वर बालाजी की महिमा को? झूठ मूठ मत उठाना हाथ, तुम्हें सौगंध है। पक्का ना? तुमने अनुभव किया, लाभ पाया, शक्तियों का अनुभव किया? जय हो तुम्हारी। दरबार शुरू करते, दो सूचना। बागेश्वर धाम पर हमारे नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन आप कभी जाना, कोई शुल्क फीस दक्षिणा मत देना। ये कुछ लोग धाम को बदनाम करने के लिए ऑनलाइन रुपया मंगाते हैं। हम जब तक जिएंगे, जब तक प्राण रहेगा, दरबार निशुल्क था, है और रहेगा। कोई दान ना दें। और पहला ऐसा दरबार होगा जो मंच से कहता हो हमें दान की आवश्यकता नहीं है, हमसे ही कोई ले जाए, हमारे पागल काफी है। तो कोई भी दान ना दें। धाम पर जाएं तो सब्र रखें, हम मिलें या ना मिलें, नारियल बांध दें, परिक्रमा लगा लें और पेशी प्रारंभ कर दें। ये वो दरबार है, आप लाखों लोगों में बैठे रहना, आप तो आपके पूर्वज परिवारजनों का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगाती जाएगी। दूसरी बात, बागेश्वर धाम भारत का पहला तीर्थ है जहां की दान पेटी में आने वाले रुपयों से हर वर्ष गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। पुनः 2023 में 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से करवाया जाएगा। आप सबको न्योतो है हुक्म सहारो, हाँ, आप सबका न्योता है, न्योता कहते हैं तो कोकोआ है 18 फरवरी को आप पधारना, 18 फरवरी 2023। दूसरी बात, आपको शुभ संदेश ये है, 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक बागेश्वर धाम पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा यज्ञ करवा रहे हैं बालाजी की कृपा के लिए। और 6 और 7 तारीख को जो मुंबई में ठाणे है वहाँ पर भी दरबार लगेगा। जो नेट पर लाइव देख रहे हैं, लाइव जा रहा है क्या? आप लोग घर बैठे जो सुन रहे हैं, मुंबई में भी दरबार लगने वाला है। तो आप सब, ये दरबार लगाने का उद्देश्य इतना है कि वहाँ पर हर दिन 10, 15, 20 हज़ार, मंगलवार को 4 से 5 लाख लोग पहुँचते हैं। 5 किलोमीटर का जाम होता है। अब हम मशीन तो आए नहीं कि चलो गुरुजी यहाँ चार्ज कर दो फिर बैठा दो, आगे को लगो शरीर आए, अब हमारा भी बुढ़ापो आ गो। पहले तो खूब जवानी थी हमारी, 18 घंटे बैठ लेते थे, अब आगे को लगो शरीर चलत नहीं है, ज़्यादा चलो सो शरीर कहना लुढ़क जाओ गुरु, सो जाओ,
पेट कान लगा तो रसगुल्ला खाओ। अब क्या करें, लेकिन फिर भी लगे हैं, जितनी कोशिश है कि जो आए वो निराश ना जाए। लेकिन बालाजी सबकी झोली भरत, तुम्हारी भी भर है। राम राम जपो, दरबार की अर्जी लगाई थम, और फिर पाँव पर के हम निकल जे भी, सबकी अर्जी लगा दे भी। जो खड़े हैं बैठ जाओ, सीताराम जपो। जिन्हें बालाजी को बुलाना होगा वो अपने आप बुलाएं, बैठ जाओ तो अच्छा।